नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करेंट बैच। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रसिद्ध पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित जितने भी प्रश्न 2018 से 2023 के बीच परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, सभी पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ मोदी गवर्नमेंट न्यू सोर्स ऑफ कम्युनलिज्म, यानी कि मोदी गवर्नमेंट न्यू सोर्स ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो सीताराम योची जिन्होंने मोदी गवर्नमेंट न्यू सोर्स ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक है। इसका आंसर आपका सी सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक गोन गर्ल, यानी कि गोन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोन गर्ल पुस्तक के लेखक गिलियन फिलन ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने गोन गर्ल पुस्तक की रचना की हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन शूटर एंड गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा ऑटोबायोग्राफिकल बुक इज कॉल्ड, यानी कि भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा पुस्तक क्या कहलाती है? तो जो भारतीय निशानेबाज है अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने स्वर्ण पदक विजेता भी है, जो एक की स्वर्ण पदक विजेता भी है, जिनका आत्मकथा पुस्तक क्या कहलाती है? तो उनका आत्मकथा पुस्तक कहलाती है इतिहास पर एक शॉर्ट है। ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? और शॉर्ट एट हिस्ट्री, इसके इतिहास पर एक शॉर्ट, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द ग्रेट इंडियन नोवेल, यानी कि द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक शशि थरूर, जिन्होंने द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक की रचना की हुई है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक प्राइज प्रेजुडाइज एंड पंडित्री, यानी कि प्राइज प्रेजुडिस एवं पंडित्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है शशि थरूर, जिन्होंने प्राइज प्रेजुडिस एवं पंडित्री पुस्तक के लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हु रॉट द बुक द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, यानी कि द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक के लेखक है ट्विंकल खन्ना, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ट्विंकल खन्ना, जिन्होंने द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक के रचना की हुई है। नेक्स्ट है, एन आई अकबरी विच इज द थर्ड वॉल्यूम ऑफ बुक अकबरनामा डील्स विथ डैश, आइन ए अकबरी, जो कि अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है। ठीक है, अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड कौन है? आइन ए अकबरी का तीसरा खंड है, जो डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो है अकबर का प्रशासन से संबंधित है। अकबर का प्रशासन से संबंधित तीसरा खंड है, जो कि अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है, आइन ए अकबरी, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक फियरलेस गवर्नेंस, यानी कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण बेदी, जिन्होंने फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, डेमन गलगुट वाज अवार्डेड द बुकर प्राइज 2021 फॉर फिक्शन फॉर हिज बुक डैश, यानी कि डेमन गलगुट को उनकी पुस्तक डैश के लिए, फिक्शन के लिए बुकर पुस्तक 2021 से सम्मानित किया गया। किसके लिए? वादा। किस पुस्तक के लिए? वादा पुस्तक के लिए डेमन गलगुट को 2021 में बुकर पुस्तक से सम्मानित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, द प्रॉमिस। नेक्स्ट प्रश्न है, हु अमंग द फ्लोइंग पब्लिश्ड द बुक स्त्री पुस्तलूना, यानी कि निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुस्तलूना पुस्तक की प्रकाशित की? तो को ताराबाई सिंधे, जिन्होंने स्त्री पुस्तलूना पुस्तक की प्रकाशित की। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक ट्रेन टू पाकिस्तान, यानी ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान के पुस्तक के लेखक है कौन? खुशवंत सिंह, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, खुशवंत सिंह, जिन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक सिलेक्शन डे, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक है? तो सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक है अरविंद अडिगा, जिन्होंने सिलेक्शन डे पुस्तक के रचना की हुई है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हु रॉट द बुक
गुलामगिरी। गुलामगिरी यानी कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक किसने लिखी है? तो गुलामगिरी पुस्तक लेखक ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले जिन्होंने गुलामगिरी पुस्तक की रचना की है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक अ स्वेटेबल बॉय? यानी कि ए स्वेटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए स्वेटेबल बॉय पुस्तक के लेखक है विक्रम सेठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 विक्रम सेठ जिन्होंने ए स्वेटेबल बॉय की पुस्तक की रचना की हुई है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक स्लम डॉग मिलियनर? यानी कि स्लम डॉग मिलियनर पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्लम डॉग मिलियनर पुस्तक लेखक विकास स्वरूप। विकास स्वरूप जिन्होंने स्लम डॉग मिलियनर पुस्तक की रचना की है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, विकास स्वरूप। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक डिफेंडिंग इंडिया? यानी कि डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक लेखक जसवंत सिंह। कौन? जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक की रचना की हुई है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट है, द बुक द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा हैज बीन रिटन बाय डैश? यानी कि पुस्तक द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा किसने के द्वारा लिखी गई है? तो द पुस्तक इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा अमीषा त्रिपाठी। किसके द्वारा? अमीषा त्रिपाठी के द्वारा द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा पुस्तक की रचना की गई हो। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग बुक वाज रिटन बाय इंडियन ऑथर आर के नारायण? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखी गई है? तो आर के नारायण जो कि लेखक है, जो कि कौन सा पुस्तक लिखे हुए? मालगुडी डे। मालगुडी डेज कौन से लेखक द्वारा लिखी गई है? आर के नारायण द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, मालगुडी डेज जिसके लेखक है आर के नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन ऑथर रॉट द फेमस नोवेल ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया? यानी कि निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? तो किसने लिखा था गोरा उपन्यास? गोरा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के। कब लिखा गया था? भारतीय आंदोलन के दौरान। प्रसिद्ध उपन्यास गोरा किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑथर रॉट द फेमस नोवेल द व्हाइट टाइगर? यानी कि किस लेखक ने प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर लिखा है? तो व्हाइट टाइगर के लेखक है कौन? अरविंद अडिगा जिन्होंने प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर की रचना की हुई है। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक रोड्स टू मसूरी? यानी कि रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोड्स टू मसूरी के लेखक है कौन? रस्किन बॉन्ड जिन्होंने रोड्स टू मसूरी पुस्तक की रचना की हुई है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ अन्ना करेनिना? यानी कि अन्ना करेनिना के लेखक कौन है? तो अन्ना करेनिना जो पुस्तक की लेखक है लियो टोल्स्टॉय जिन्होंने अन्ना करेनिना के लेखक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉवेल्स इज ऑथर बाय E.M. फॉरेस्टर? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास E.M. फॉरेस्टर द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा? भारत के लिए एक मार्ग, उसके द्वारा E.M. फोस्टर द्वारा लिखा गया। ठीक है, भारत के लिए एक मार्ग E.M. फोस्टर द्वारा लिखा गया। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी एंड इट्स ऑथर इज इनकरेक्ट? यानी कि आत्मकथा और उसके लेखक का निम्नलिखित में से कौन सा एक में गलत है? अटूट मैरी कॉम लिखा था, ये सही है। ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ कपिल देव, ये गलत है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ कपिल देव नहीं लिखे थे। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर लिखे थे, ये भी सही है। 4 एच अगेंस्ट ऑड्स कौन? सानिया मिर्जा लिखे थे, ये 3 सही है। ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 ये 3 सही है, मगर द टेस्ट ऑफ माई लाइफ कपिल देव नहीं लिखे थे, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 2 का। नेक्स्ट है, विच इज द ऑथर ऑफ नोवेल
गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन? अरुंधति रॉय जिन्होंने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक द एनआरची द रिलेंटलेस राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन द एनआरकी द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी पुस्तक के लेखक कौन है? कौन? विलियम विलियम डेल रिम्पल जिन्होंने द एंकरी द रिलेंटेंस राइज ऑफ इंडिया कंपनी के पुस्तक लेखक है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द बुक टाइटल माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन इट इज द एंड बायोग्राफी ऑफ, यानी कि माई जर्नी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक की किसकी आत्मकथा है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, जिन्होंने माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन आत्मकथा के लेखक है। ठीक है, किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम का। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक सेम, यानी कि सेम पुस्तक के लेखक कौन है? तो सेम पुस्तक के लेखक है सलमान रुश्दी जिन्होंने सेम पुस्तक की रचना किए हुए हैं। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर 3, सरोजनी नायडू जिन्होंने द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक है। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बुक बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक पुस्तक है? इनमें से कौन? मेरी सच्चाई, यानी कि माई ट्रूथ, जो कि इंदिरा गांधी का पुस्तक है, जिनकी रचना कौन किए हुए हैं? इंदिरा गांधी, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट प्रश्न, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बुक बाय लुइस कैरोल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन लुइस कैरोल की पुस्तक है? एलिस एडवेंचर्स एंड वंडरलैंड, ठीक है, वंडरलैंड, यानी कि किसकी लेखक है? लुइस कैरोल द्वारा लिखा गया है एलाइज एडवेंचर इन वंडरलैंड, लुइस कैरोल द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बॉयज टेल्स ऑफ चाइल्डहुड इज एन ऑटोबायोग्राफी बुक वाई डैश, कि वाई टेल्स ऑफ चाइल्डहुड किसकी एक आत्मकथा पुस्तक है? रोनाल्ड डाहली वाई टेल्स ऑफ चाइल्डहुड आत्मकथा है। ठीक है, रॉयल डाहली का आत्मकथा पुस्तक है वाई टेल्स ऑफ चाइल्डहुड। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, यानी कि द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है अनुपम खेर, ठीक है, अनुपम खेर किसके लेखक है? बेस्ट ऑफ थिंग अबाउट यू इज यू। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द टेस्टमेंट्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन द टेस्टमेंट्स पुस्तक के लेखक है? तो मार्गरेट एडबुक जिन्होंने द टेस्टमेंट्स पुस्तक के लेखक है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक वेटिंग फॉर अ वीजा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन वेटिंग फॉर अ वीजा पुस्तक के लेखक थे? कौन? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने वेटिंग फॉर अ वीजा की पुस्तक के लेखक है। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न, द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन इज अ बुक रिटन बाय डैश, यानी कि द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा लिखा गया है? तो मार्क ट्वेन जिन्होंने द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन पुस्तक की रचना की हुई है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द टेल्स ऑफ विडल द वार्ड, यानी कि द टेल्स ऑफ विडल द वार्ड
पुस्तक के लेखक कौन है? द टेल्स ऑफ विडलवार्ड द वार्ड के लेखक है जेके राउलिंग, जेके रॉलिंग, जिन्होंने द टेल्स ऑफ विडलर पुस्तक की रचना की हुई है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हु एमॉन्ग द फ्लोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक कंत्रपुरा, यानी कि निम्नलिखित से कौन कंठपुरा पुस्तक लेखक है? तो राजा राव जिन्होंने कंठपुरा पुस्तक की रचना की हुई है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हु एमॉन्ग द फ्लोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल स्पीकिंग ट्रूथ ऑफ पावर माई अल्टरनेटिव व्यू, यानी कि निम्नलिखित में से कौन स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू नामक पुस्तक के लेखक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पी चिंदरम जिन्होंने इसका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पी चिंदरम जिन्होंने स्पीकिंग ट्रूथ टू माई अल्टरनेटिव व्यू नामक पुस्तक के लेखक है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक बायोंड एसी द लाइन्स, यानी कि बायोंड द लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुलदीप नियरी जिन्होंने वाइंड्स द लाइन्स पुस्तक की रचना किए हुए हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक रिबेटिंग फॉर द महात्मा, यानी कि इनमें से कौन वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक है? तो इनमें से कौन है जिन्होंने वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक की हुए? आर के नारायण जिन्होंने वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक की रचना की है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, आर के नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द ऑथर ऑफ हिंदी पोएट्री बुक चिल्लती हुई अपने हिंदी पोएट्री को, यानी कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी काव्य पुस्तक चिलते हुए अपने के लेखक है? तो इसके लेखक है नंद किशोर आचार्य। ठीक है, जो कि हिंदी काव्य है। क्या हिंदी काव्य है चिलते हुए अपने को, इसके लेखक है नंद किशोर आचार्य। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक डॉलर बहू, यानी कि डॉलर बहू पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉलर बहू पुस्तक लेखक सुधा मूर्ति जिन्होंने डॉलर बहू पुस्तक की रचना की हुई है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक एमनेस्ट्री, यानी निम्नलिखित से कौन एमनेस्ट्री पुस्तक के लेखक है? तो अरविंद अडिगा जिन्होंने एमनेस्ट्री पुस्तक की रचना की हुई है। ठीक है, अरविंद अडिगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच बुक अमॉन्ग द फ्लोइंग दी किरण देसाई ऑथर, यानी कि किरण देसाई ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की हुई है? तो इनमें से कौन पुस्तक किरण देसाई का है? तो नुकसान की विरासत पुस्तक की लेखक कौन है? किरण देसाई। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई का लिखा हुआ पुस्तक है। नेक्स्ट है, द बुक गीतांजलि इज ऑथर्ड बाय, यानी कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। गीतांजलि पुस्तक लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल क्या है? वुमेन इज नो मैन, यानी कि निम्नलिखित कौन ए वुमेन इज नो मैन न पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है एताफरम जिन्होंने ए वुमेन इज नो मैन की पुस्तक के लेखक की है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, विच इंडियन एक्टर इज द ऑथर ऑफ बुक मिसेस फनी बोन्स शी इज जस्ट लाइक यू एंड अ लॉट लाइक मी, यानी कि मिसेस फनी बोन्स शी इज जस्ट लाइक यू एंड अ लॉट लाइक मी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ट्विंकल खन्ना जो कि एक अभिनेता है, जिन्होंने मिसेस फनी बोन्स शी जस्ट लाइक यू एंड लॉट लाइक मी पुस्तक की रचना की हुई है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक इमेजिनरी होमलैंड्स। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित से कौन इमेजिनरी होमलैंड्स पुस्तक के लेखक है? तो कौन है? सलमान रुश्दी जिन्होंने इमेजिनरी होमलैंड्स पुस्तक के लेखक है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द एंड ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है?
तो द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक है अरुंधति रॉय। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, अरुंधति रॉय जिन्होंने द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक की रचना की हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जितने भी प्रश्न 2018 से लेकर 2023 के बीच प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित, सभी पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। यदि आप लोग नए नए अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।